ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 138 दिनों तक शनिदेव वक्री होकर आपके जीवन में किस प्रकार की शुभ या अशुभ घटनाएं घटित कराने वाले हैं। साथ ही बताएंगे मिथुन राशि वालों, वर्तमान समय में आप न तो शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, न तो शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो जो आने वाले 138 दिन हैं, इसमें किन क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, ऑयल इंडस्ट्री हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, जुडिशरी, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि हम देखें तो शनि या मंगल ग्रह का वक्री होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन मिथुन राशि वालों, शनिदेव आपके 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ क्षेत्रों में आपको ये अप्रत्याशित सफलता देंगे। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, शनि आपके 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं। देखिए, 10वें भाव से जब शनि का गोचर होता है तो ये मेहनत तो निश्चित तौर पर आपके लिए करवाते हैं। लेकिन अच्छी बात आपके लिए यह रहेगी कि जो आपके 10वें भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, वो आपके 1st भाव से गोचर करेंगे। तो यहाँ पर काम कैरियर के मामले के लिए अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसके लिए शनि अलगाववादी ग्रह हैं और वक्री हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर काम का दबाव रह सकता है, अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। और इसके साथ ही जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ में थोड़ा अपने रिलेशन को आपको बेहतर करने की आवश्यकता होगी। हालांकि संघर्ष तो देखिए देंगे शनिदेव आपके 10th हाउस में, लेकिन हाँ, आपके अंदर इतनी योग्यता और इतनी विल पावर जरूर रहने वाली है कि कहीं ना कहीं से आप अपने कार्यों में सफल होंगे। थोड़ा सा जब 10वें भाव से शनिदेव गोचर करते हैं तो कार्यस्थल पर अपने सीक्रेट को रिवील करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये 8वें भाव के स्वामी हैं। तो अगर आपने कुछ अपने सीक्रेटिव बातें लोगों से शेयर की तो उसकी वजह से आप परेशानी में फंस सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से समय अच्छा है, थोड़ा संघर्ष रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। नौकरी में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए देखने को नहीं मिलेगी। विशेष तौर पर यदि आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, कोई भी टेक्निकल फील्ड हो गया, साथ ही अगर देखा जाए तो कारपोरेट सेक्टर में आप नौकरी कर रहे हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। वक्री शनि की चाल आपके लिए कहीं ना कहीं से लाभकारी सिद्ध होती नजर आ रही है। यदि काफ़ी लंबे समय से आपके पास में जॉब वगैरह नहीं थी तो आपको अगस्त आते आते प्रयास करना चाहिए, नई जॉब के भी ऑफर मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि शनि जब 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये और वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक जब ये वक्री रहेंगे तो ये आपके पिता की हेल्थ या पिता के साथ संबंधों को खराब कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो पिता के साथ में किसी भी प्रकार की अनबन करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। अब देखें कि शनि की जो तीसरी वक्र दृष्टि है, शनि 3 दृष्टियां रखते हैं, तीसरी वक्र दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। देखिए, 12वां भाव जो होता है यह हानि का भाव है, यह क्षय का भाव माना जाता है, साथ ही यह हॉस्पिटल का भी भाव माना जाता है। तो शनि जब तीसरी शनि की जो वक्र दृष्टि होती है, दृष्टियों का प्रभाव निगेटिव होता है मिथुन राशि वालों। तो आपको यह समझना है कि इस समय अवधि के दौरान अनर्गल खर्चों से आपको बचना है, क्योंकि इस समय में पैसा तो आपके पास आएगा, कहीं ना कहीं से आप अपने करियर में अपने कार्य क्षेत्र से पैसा कमाएंगे। विशेष तौर पर बिजनेस से भी आपको लाभ होगा, लेकिन खर्च की अधिकता भी समय अवधि के दौरान आपके लिए बढ़ी रहेगी। वो पैसा आपका बीमारियों पर, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी पर खर्च हो सकता है, या स्वयं आपकी सेहत पर खर्च हो सकता है अगर आप शनि की महादशा में चल रहे हो या जुपिटर की महादशा चल रही हो। ठीक है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि 12th हाउस आपकी नींद होती है, आपका सैया सुख होता है। तो शनि जब वक्र दृष्टि डाल रहे हैं तो उसमें कमी महसूस आपको कराएंगे, यानी कि
स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है, तनाव आपका बढ़ सकता है, ठीक है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर सकते हैं जिससे रात की नींद आपकी खराब हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को ध्यान, है ना, योग, इन सभी चीज़ों से अगर आप जोड़ पाएंगे तो आपके लिए 12th हाउस में जो शनि निगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं उसको आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। थोड़ा सा रूटीन को अपने बढ़िया कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आएंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ कर इस समय अवधि के दौरान इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा सा अपने बजट को ध्यान रखें, बजट बनाकर चलेंगे इन 138 दिनों में तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। साथ ही व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो नॉलेज आपकी बढ़ेगी, कुछ नई स्किल, नया कुछ सीखना चाहते हैं जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए शनि का यह वक्री काल अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में अच्छे अंक प्राप्त होंगे, कहीं नई जगह पर आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए शनि आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे बता दें कि शनि जब वक्री हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा निगेटिव रिजल्ट देते हैं और अपनी मित्र राशि को ये देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपका खर्च हो सकता है, ठीक है, आप कोई वाहन परचेज कर सकते हैं 28 नवंबर 2025 से पहले ये स्थिति बनेगी। लेकिन पारिवारिक माहौल का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार के सदस्यों के साथ में स्पेशली माता की हेल्थ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। इसके अतिरिक्त अगर आप लग्जरियस आइटम का कोई भी कार्य करते हैं, वाहन वगैरह का कार्य करते हैं तो उन चीज़ों में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी का काम कर रहे हैं तो अच्छी परिस्थितियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो 4th हाउस से रिलेटेड चीजें हैं उसमें थोड़ा सा आपको डिले जरूर शनिदेव कराएंगे 7वीं दृष्टि से देखकर। तो यहां पर थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे 4थे भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को सफलता प्राप्ति के लिए, अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। हाँ, निश्चित तौर पर सुख साधनों पर पैसा खर्च होगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वो धनु राशि को देख रहे हैं और सप्तमेश आपके लगन से ही गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के जो स्वामी बनते हैं वो गुरु हैं तो गुरु प्रथम भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि गुरु की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शनि की भी दृष्टि रहेगी और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा कहा जा सकता है। जीवन साथी के साथ में आपके आत्मीय संबंध रहेंगे, जीवन साथी का पूर्ण रूप से सपोर्ट और सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आने वाला है, ठीक है। पति पत्नी के बीच में अगर पहले से कोई वाद विवाद थे तो उन वाद विवादों में भी कमी आएगी। हालांकि शनि की जब वक्र दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर तो अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको एफर्ट्स जरूर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। बाकी बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा। आप किसी भी प्रकार के काम कारोबार से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को प्राप्त होने वाले हैं। चीजें आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बनी रहने वाली हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो शनि जब देख रहे हैं आपके 7वें भाव को 10वीं दृष्टि से तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये बनाएंगे नए बिजनेस, काम कारोबार की आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अपनी पत्रिका वगैरह जरूर आप दिखवा लीजिएगा। अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप वक्री अवधि में भी बढ़ा लें। लेकिन 28 जुलाई तक थोड़ा सा वेट कर लें, 28 जुलाई के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों का काम कर रहे हैं तो अच्छी परिस्थिति बनेगी। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को थोड़ा सा यहाँ पर उठापटक की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको शुभता प्राप्त होती नजर आ रही है। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं, चीजें आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी। प्रेम संबंधों में यानी पार्टनर का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होता नजर आने वाला है। बिजनेस के मामले के लिए समय अच्छा रहेगा। मैं ओवरऑल अगर स्थिति की बात करूं तो आपके लिए धर्म कर्म के अध्यात्म के प्रति रुचि आपकी बढ़ेगी। आप यदि किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि आपका एक शहर से दूसरे शहर में आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है तो इस समय अवधि के दौरान ट्रेवलिंग आपकी बढ़ सकती है, ज़्यादा आपको ट्रेवलिंग करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल स्थिति बढ़िया है। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी क्योंकि यहाँ पर देखें कि शनि आपके लिए 8वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, साथ ही जो लोग पॉलिसी वगैरह बेचने का काम करते हैं, बीमा, इंश्योरेंस, इन सभी क्षेत्रों में आपको शनि का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ आपके खर्चों पर और अपनी सेहत का आपको ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप आलस्य नहीं करते हैं तो शनि का यह वक्री काल आपके लिए
अच्छे जाने वाले हैं। साथ ही सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा आपके लिए रहेगा, धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। लेकिन बजट बना के चलिएगा, धन आएगा तो धन खर्च भी होगा इस समय अवधि के दौरान। उपाय क्या करना है, देखिए 10वें भाव में जब शनिदेव गोचर करें या वक्री हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने संघर्ष को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप ये जो टाइम है इस टाइम में अगर आप अपना बेस मजबूत करते हैं तो शनि जब आने वाले टाइम पे 138 दिनों के बाद मार्गी होंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। जो लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ा संघर्ष आपका जरूर बढ़ा रहेगा, लेकिन जो आप एफर्ट्स डालेंगे उसका फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आपके जीवन में कर्ज की अधिकता चल रही है, कर्ज को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, तो आप शनि के मंत्रों का जप कीजिए। दूसरी स्थिति है कि 10वें भाव में जब शनि है तो अपने कर्म को आपको बनाए रखना है, कर्म पर फोकस कीजिए, आलस्य मत कीजिए। ठीक है, हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। गरीबों की मदद कीजिए। ठीक है, तो शनि से रिलेटेड जो उपाय होते हैं नॉर्मल उपाय होते हैं। ठीक है, आप ईमानदारी के साथ में अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करिए तो आपके लिए शनि का यह वक्री काल अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल मैं अच्छा देख रहा हूं। खर्च की अधिकता, सेहत पर दिक्कत, हॉस्पिटल पर खर्च, स्ट्रेस, ये चीजें बढ़ाएंगे शनिदेव आपके लिए। रिलेशन को मेंटेन